इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी आईपीओ के बारे में। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है एनटीपीसी आईपीओ का शेयर होल्डर कोटा क्या है। एक्चुअली बहुत सारे लोग इसी कंफ्यूजन में हैं कि एनटीपीसी आईपीओ का शेयर होल्डर कोटा अभी तक चल रहा है या फिर अब नहीं चल रहा है। तो एनटीपीसी आईपीओ का जो रिकॉर्ड डेट था वो कितने तारीख से लेकर के कितने तारीख तक था उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे एनटीपीसी आईपीओ का अभी जीएमपी क्या चल रहा है और किस प्राइस पर यह लिस्टिंग होने वाला है, मार्केट का सेंटीमेंट्स क्या बताता है, उसके अकॉर्डिंग हमें इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है इस आईपीओ को लेकर के जिनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। फाइनेंशियल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, जीएमपी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। एनटीपीसी आईपीओ को लेकर के आखिर मार्केट में इतना ज़्यादा हलचल क्यों मचा है उसके बारे में हम समझते हैं। अब देखिए, जो एनटीपीसी आईपीओ है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी के बेस पर काम करती है और बहुत सारे सोलर प्लांट्स वगैरह भी ये इंस्टॉल करती है, जो कि गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। क्योंकि सोलर से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी से जितने भी इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, उनको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, जिसके वजह से 2 से 3 सालों में या फिर आने वाले फ्यूचर के अंदर इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिलेगा। जिसकी वजह से लोग, चाहे इसकी आईपीओ हो या फिर इससे रिलेटेड कोई भी शेयर हो, एनटीपीसी की जो पेरेंट कंपनी आप उससे भी अगर रिलेट कर पाओ तो हर किसी में हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउन भी शेयर चला जाता है, तो इसके पीछे का बहुत सारे रीज़न होता है। मार्केट रीज़न की वजह से इस आईपीओ का कभी बहुत ज़्यादा डिमांड हाइप में चला जाता है और कभी बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। तो मार्केट सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग इसकी जो आईपीओ की लिस्टिंग है वो रहने वाली है। तो अभी मार्केट के अंदर स्विगी का जो आईपीओ आया था उसकी लिस्टिंग में भी लेकर के यही सारी चीज़ें चल रही थी स्विगी आईपीओ के अंदर, लेकिन एट द एंड आपको रिजल्ट वहाँ से पॉजिटिव देखने को मिला। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जैसे स्विगी का रिजल्ट आपको पॉजिटिव देखने को मिला तो फिर इसी प्रकार से हो सकता है कि एनटीपीसी का भी रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिले। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि स्विगी का आईपीओ अच्छे से लिस्ट हो गया तो इसका भी आईपीओ अच्छे से लिस्ट होने वाला है। तो क्या रहने वाली है सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 के अंदर हम बात करने वाले हैं शेयर होल्डर कोटा रिकॉर्ड डेट के बारे में। तो जिन्होंने एनटीपीसी की पेरेंट कंपनी को 11 नवंबर से पहले ले लिया वो एलिजिबल है, और जो 11 नवंबर के बाद में लिया है वो एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपने पेरेंट कंपनी को 12 नवंबर में लिया तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। एलिजिबल वही लोग हैं जो कि 11 नवंबर से पहले एनटीपीसी की पेरेंट कंपनी को ले लिए हैं। तो वो लोग तो एलिजिबल है, उनके लिए यह एक अच्छी न्यूज़ है भाई, कंग्रेचुलेसन अगर आपने ले लिया है तो फिर। तो एनटीपीसी आईपीओ की अगर हम डेट के बारे में बात करें तो 19 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक का इस आईपीओ का डेट रहने वाला है। तो प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करें तो फिर 102 रुपये से लेकर के 108 रुपये पर लिस्टिंग होने वाला है। अब देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इससे बहुत ज़्यादा पर लिस्टिंग होगा या फिर इससे बहुत कम पर लिस्टिंग होने वाला है, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। हालांकि महंगा है बट बहुत ज़्यादा पर नहीं है। 108 रुपये पर है, 102 रुपये से लेकर के 108 रुपये पर यह लिस्टिंग होने वाला है। और अगर इस कंपनी का इशू साइज के बारे में बात करें तो फिर 10,000 करोड़ रखा गया, और जो फ्रेश इशू है इस कंपनी का वो पूरा फ्रेश इशू के अंदर चला गया, यानी कि 10,000 करोड़। तो ये जो कंपनी के अंदर ही पूरा पैसा जा रहा है, ये कंपनी क्या करेगी, इसके पास बहुत ज़्यादा डेप्थ है, यानी कि बोरोइंग भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको ये कहीं ना कहीं चुकाने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ इनके जो भी प्रोजेक्ट हैं बहुत जगहों पर ये अपने प्लांट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, जितने की घाट का उसको बहुत ज़्यादा ये बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि अपने कंपनी को ग्रोथ के ऊपर ये अपने पैसों को लगाएंगी और जितने भी प्रकार के उधारी हैं उनको चुकाने की कंपनी कोशिश करेगी। और अगर हम बात करें लिस्टिंग के बारे में तो फिर एनएसई पर भी लिस्टिंग होगी, बीएसई पर भी लिस्टिंग होगी, तो फिर लिस्टिंग की कोई टेंशन नहीं है। शेयर होल्डर कोटा के बारे में बात करें तो फिर रिटेल के लिए थोड़ा सा सैड न्यूज़ है, यानी कि हम लोगों के लिए सैड न्यूज़ है। तो फिर बात करें, उन्हें 10% तक का मिला है, और जो क्यूआईबी हैं उन्हें 75% तक का मिला है, लेकिन जो एचएनआई है उनको मिला है 15% तक का शेयर होल्डर कोटा। तो रिटेल के बारे में थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है। तो आईपीओ की जो डेट है वो 19 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक रहने वाला है। तो आप 22 तारीख तक वेट करो, मतलब लास्ट दिन आप आकर के अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर जीएमपी कितना। अभी हम जीएमपी के बारे में आपको डिस्कशन करेंगे, सब कुछ बताएंगे किस प्राइस पर अभी लिस्ट है, तो सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं।
अब आईपीओ की जो क्लोजिंग होगी वो 22 तारीख को हो जाएगी। 25 तारीख को आपको अलॉटमेंट मिलने वाला है और जो 26 तारीख है उसके अंदर आपको रिफंड हो जाएगा जितने भी प्रकार के आपके अमाउंट होंगे। और 27 तारीख को बात करें तो फिर लिस्टिंग होने वाला है। कंपनी के फाइनेंशियल डेटा के बारे में अगर हम बात करें तो फिर 23 के अंदर 18,000 करोड़ था और 24 के अंदर यही डेटा चला जाता है 27,000 करोड़। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे। और अगर हम रेवेन्यू के बारे में बात करें तो फिर 170 करोड़ जाता है 2023 के अंदर और 2024 के अंदर जो इसका रेवेन्यू जंप करता है वो 1132 करोड़ के आसपास चला जाता है। तो मतलब रेवेन्यू में भी आप जंप दे सकते हो, एसिड्स के अंदर भी जंप आप दे सकते हो। और जो इनके पास रिजर्व अमाउंट रखा गया है अभी फिलहाल के बारे में बात करें 2024 के अंदर मतलब 2023 के अंदर 167 करोड़ था और 2024 के अंदर 512 करोड़ के आसपास इनका रिजर्व वाला अमाउंट रखा गया है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पर डेप्थ के बारे में कि कंपनी के पास बोरिंग कितनी है तो फिर इसका जो बोरिंग है 2024 के अंदर 12,796 करोड़ है। मतलब आप 12,796 करोड़ इसके पास बोरोइंग है। उधारी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है जिससे हमें यह समझ में आता है कि भाई साहब कंपनी उतना ज़्यादा अभी स्टेबल नहीं हो पाई है। लेकिन इसके पीछे का एक रीज़न ये भी है ग्रीन एनर्जी से संबंधित रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित स्टॉक है। इसके पीछे बोरोइंग इतना ज़्यादा इसीलिए क्योंकि यह जो स्टॉक है वो ग्रीन एनर्जी वाले स्टॉक के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर हाई रिस्क आपको हाई रिवार्ड देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से अगर हम बताएं तो कंपनी उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। फाइनली अब हम बात करते हैं आईपीओ जीएमपी के बारे में। तो इस आईपीओ का जो जीएमपी है 13 तारीख के पर्सनली अगर हम बात करें तो फिर 13 तारीख को इस आईपीओ जो लिस्टिंग हुआ था प्राइस वो 108 रुपया पर है। और इसका जो जीएमपी है आज की डेट में मतलब कि जो 13 नवंबर है वो 3 रुपया के आसपास है। और अगर हम बात करें 12 नवंबर को तो फिर 9 रुपये के आसपास था। और अगर हम बात करें 11 नवंबर की तो फिर 16 रुपया के आसपास है। तो मतलब जो इसका आईपीओ का जो रुपया है मतलब जीएमपी है वो कंटिन्यूसली घटता जा रहा है। तो इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और इसका जो लिस्टिंग प्राइस है वो 111 रुपया अभी लिस्टिंग है। परसेंटेज की बात करें तो फिर 3% के आसपास इस आईपीओ का अभी जीएमपी है। तो मतलब ग्रे मार्केट भी धीरे धीरे डाउन जा रहा है। तो कंपनी की अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो शॉर्ट टर्म पर्पज़ से तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर लॉस देखने को मिले। और अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म पर्पज़ से कंसीडर करना चाहते हो तो फिर डेफिनेटली गो फॉर इट। मैं आपको इतना कहूँगा कि लास्ट डेट तक आप वेट करो, आखिरी दिन पर आपको पता चल जाएगा कि कंपनी किस प्राइस पर लिस्ट होने वाला है, जीएमपी कितना है। उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। तो अगर आप इसी प्रकार के और भी अपडेट लेना चाहते हो आईपीओ के अंदर तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि इस वीडियो को बनाने में लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।